इसमें से 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। विद्युत ऊर्जा जो होता है कितना होगा ये पता करना है। तो हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला होता है इसमें से H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है। तो इसमें से R का मान दिया हुआ 10 ओम और I का मान दिया हुआ 1.5 एम्पियर और T जो है 1 मिनट है, तो इसको हम सभी सेकेंड में बदलेंगे तो जो है विद्युत ऊर्जा की मात्रा हम सभी को प्राप्त हो जाएगा और जो भी निकलेगा वो ऊर्जा जूल में निकलेगा, ये होता है। तो ऊर्जा का जो है ये मात्रक है जूल और बड़ा मात्रक जो होता है वाट आवर, इस तरह से होता है। तो इसमें से हम सभी सबसे पहले लिखेंगे आई का मान, आर का मान हो गया 10 ओम और आई का मान जो है ये है 1.5 एम्पियर और टी का मान जो है ये है 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड हो गया। तो इसमें से लिखेंगे निष्कासित ऊर्जा, निष्कासित ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ये हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें से I का मान जो है 1.5 पर होल स्क्वायर हो जाएगा और R का मान है 10 और T का मान है 60, ये जूल निकलेगा। तो 15 गुना 15 225 होता है, 225 गुना 6 करेंगे इस तरह से, 54 30 के 0 हाथ मेरा 3 14 12 3 15 के 5, ये निकलेगा। तो ये हो गया 1350। इसको और इसको गुना किए हैं 6 को, तो 0.2 अंक के बाद बैठाना है, यहाँ पर हो जाएगा और गुना हो गया 100 जूल। सॉल्व करने पर 1350 जूल निकलेगा। तो इस प्रकार से निष्कासित ऊर्जा जो है 1350 जूल होगा। इसमें से एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है जूल में क्या होगा इसका मान, ये हम सभी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले 1 यूनिट का जो होता है 1 यूनिट को हम सभी 1 किलोवाट आवर भी कहते हैं, इस तरह से होता है। अब 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 यूनिट में। तो 150 यूनिट में ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 150 जूल हो जाएगा। इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 और फिर 180, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से निकलेगा 540। तो ये सॉल्व करेंगे हम सभी तो 540 36 गुना 15 किए हैं तो, और ये है एक शून्य, ये शून्य हो जाएगा। 0.1 अंक के बाद बैठाना है तो यहाँ पर हो जाएगा, गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इसे हम सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दशमलव को यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5.4 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। तो इसे हम सभी 150 यूनिट में 5.4 इंटू 10⁸ जूल होता है। तो इसमें से एक विशिष्ट घर की 1 माह की ऊर्जा जो है 9 इंटू 10⁸ जूल है। तो इसे हम सभी इकाई में बदल करके बताएंगे कि कितना इकाई होगा।
तो हम सभी जानते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल ये होता है 1 इकाई, या फिर इसको 1 किलोवाट आवर हम लोग कहते हैं। इस तरह से होता है। तो 1 जूल में ये हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10⁶ यूनिट। तो हम सभी को प्राप्त करना है 9 इंटू 10⁸ जूल में कितना यूनिट हो सकता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ हो गया, इंटू 9 इंटू 10⁸ कर देंगे इसको, इतना यूनिट हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले हटा देते हैं, यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 हो जाता है और 18 पंचे 90 हो जाता है। 5/2 है, तो इसको दशमलव मतलब 2.5 हो जाएगा, इंटू 10 पर पावर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2.5 इंटू 10⁻² यूनिट हो जाता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखें, सॉल्व करके अगर लिखेंगे, सॉल्व करने पर ये जो है 250 हो जाएगा यूनिट, 250 यूनिट निकलेगा। इसमें से कोई स्रोत है, उसका प्रतिरोध R है, और उस प्रतिरोधक में जो है एक करंट जो है I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है और समय t है, तो वह की गई ऊर्जा हम सभी को प्राप्त करना है। तो इसमें से हम सभी जानते हैं विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो होता है, विद्युत ऊर्जा जिसको E से डिनोट करेंगे हम सभी, ये होता है शक्ति गुना समय। शक्ति को हम सभी P लिखते हैं और गुना हो गया समय, इस तरह से होता है। तो शक्ति का सूत्र जो है VI होता है, यहाँ पर दिया हुआ VI, तो VI लिखेंगे इस तरह से, VI, और समय जो होता है वो T है। तो इस तरह से इसका सूत्र जो बनेगा वो होगा VIT, एक सूत्र ये हो जाएगा। और दूसरा सूत्र जो होता है, ओम के नियम से V का वैल्यू रख देंगे हम लोग, IR होता है IR इंटू IT, इस तरह से हो जाता है। तो ये सॉल्व करेंगे, I² RT हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये हो जाता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। इसमें से 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर की धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगा, ये पता करेंगे हम लोग इसमें से। तो हम सभी इसमें से देख रहे हैं V का वैल्यू जो है, V = है 240 वोल्ट, और I का मान इसमें से 0.6 एम्पियर है। तो विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति जिसे हम सभी P से डिनोट करते हैं, P = होता है V इंटू I। तो V का वैल्यू जो है 240 वोल्ट है और I का वैल्यू 0.6 है, तो इतना वाट हो जाएगा। शक्ति का यूनिट वाट होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 के 4 हो गया और 14 1 13 होता है, फिर 0 बैठा देंगे, 0.1 अंक के बाद इस तरह से वाट हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 134 वाट। बल्ब की शक्ति 134 वाट हो जाएगा। 6 चौके 24 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 144 वाट निकलेगा।
तो इसमें से शक्ति जो है बल्ब का वो 50 वाट है, P इक्वल टू 50 वाट हो गया। और जो है 100 जूल की ऊर्जा का उपभोग कर रहा है, 1000 जूल का 1000 जूल हो जाएगा। तो समय प्राप्त करना है, तो हम सभी इसमें से जानते हैं शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बाय समय, इस तरह से। तो समय का इससे वैल्यू निकलेगा, समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा बाय शक्ति। तो ऊर्जा का मान जो होता है वो 1000 और शक्ति का मान 50 है। इतना सेकेंड समय निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 सेकेंड का समय निकलेगा। तो इसमें से एक विद्युत उपकरण है 1 घंटे में, तो एक सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। तो इसका हम सभी शक्ति प्राप्त कर लेंगे, पावर P इक्वल टू हो गया 1000 बाय 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम सभी वाट भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह जो है 1000 वाट निकलेगा। तो 1 घंटा यदि चलता है तो बिजली की मात्रा क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा E बराबर जो है पावर इनटू टाइम होता है। तो ये हो गया 1000 गुना 1, ये हो गया वाट आवर। ठीक है, तो इसको हम सभी किलो वाट आवर में बदलेंगे तो 1000 से भागा दे देंगे तो 1 किलो वाट आवर निकल जाएगा। अब 1 किलो वाट आवर में हम सभी जानते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसमें से एक मशीन है, वह निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। मतलब कि जब उससे हम विद्युत ऊर्जा प्रदान करेंगे कोई भी वस्तु को, तो वह वस्तु मान लेते हैं कि यह है, इसको हमसे विद्युत ऊर्जा प्रदान किए तो इसमें कार्य होगा, तो ये चल करके यहाँ तक आ जाता है। इतना दूरी वो तय करता है, सेकंड एस से दूरी को हम सभी दर्शाते हैं। तो वस्तु द्वारा t समय में पार की गई दूरी के अनुपातिक होगा। तो इसको हम सभी सॉल्व करेंगे तो शक्ति का फॉर्मूला जो होता है, शक्ति ये हो जाता है कार्य बाय समय, कार्य बाय समय। शक्ति को हम सभी P से दर्शाते हैं। तो P इक्वल टू जो है W बाय S हो जाएगा, W बाय T। और W जो होता है, कार्य जो होता है, ये होता है बल गुना विस्थापन, F S बाय T, ऐसे लिखेंगे। और F जो होता है बल होता है M इंटू A, और ये S बाय T हो जाएगा, इस तरह से आता है। तो M जो होता है इसमें द्रव्यमान होता है और A जो होता है वह त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम सभी त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो A जो होता है त्वरण, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक, इस तरह से। तो A जो होता है S बाय
t² हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम सभी समीकरण 1 मान सकते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, a का मान रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, P = m, a की जगह पर s/t² हो गया इंटू s/t, ऐसे हो जाएगा। तो m s² t/3। हम सभी को वस्तु द्वारा t में पार की गई दूरी का अर्थ हो गया s के अनुपातिक होगी। तो इससे हम सभी s का वैल्यू निकालेंगे। ये तो इसको यहाँ पर कर देते हैं और m को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। तो s² का फॉर्मूला इससे हो जाएगा s² = होता है p × t/3/m, ऐसे निकलता है। तो s का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा, इसके अंदर रूट हो जाएगा p/m × t/3, ये होता है। तो इसको अलग करके लिखना चाहें p/m और t पर घात के रूप में लिखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये सभी जो है ये वाला राशि कांस्टेंट होता है, या फिर इससे हमको केवल s और t में रिलेशन निकालना है। तो t पर कह सकते हैं 3/2 होता है, t पर 3/2 घात, तो वही है इसमें से t पर जो है घात जो है 3/2 होगा, ये वाला d नंबर। इसमें से 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग में आने वाली बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। कहने का अर्थ हो गया पावर जो है 10 वाट है एक बल्ब का। उस लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर हो। तो 5 एम्पीयर धारा का मान अगर होता है, I का मान 5 एम्पीयर है, V का मान 220 वोल्ट है, तो उस लाइन का जो है प्रतिरोध हम सभी प्राप्त कर सकते हैं ओम का नियम लगा करके। तो जो है कुल प्रतिरोध जो है उस परिपथ का पता चल जाएगा। उस लाइन के दो तारों के बीच जो है कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएंगे, ये बल्बों की संख्या प्राप्त करना है। कुल प्रतिरोध यहाँ से हम सभी प्राप्त कर लेंगे इस दोनों से, 220 वोल्ट और 5 एम्पीयर से। और जो है एक बल्ब का जो है हम सभी को प्रतिरोध प्राप्त करना है। V का मान दिया हुआ है और P का मान दिया हुआ है। तो हम सभी शक्ति का फॉर्मूला जो होता है P = ये जानते हैं V²/R होता है। इससे हम एक बल्ब का प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पर जो है परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो इससे प्राप्त करेंगे ओम के नियम से। R बराबर होता है V/I, ठीक है, ये प्राप्त कर लेंगे। फिर जो है उसको पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, कितने बल्बों की संख्या हो सकता है पार्श्व क्रम संयोजन में, तो उस आधार पर हम सभी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सभी एक बल्ब का प्रतिरोध हम सभी प्राप्त करेंगे। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन है, इससे उपयोग की जाने वाले बल्बों का जो है अनुमतांक पावर जो है 10 वाट है। तो इसमें से V का वैल्यू, V जो है ये है 220 वोल्ट और P का वैल्यू जो है ये है 10 वाट। तो बल्ब का प्रतिरोध प्राप्त करेंगे। बल्ब का प्रतिरोध बल्ब का प्रतिरोध, इससे फॉर्मूला निकलेगा R बराबर V²/P। R बराबर हो गया V²/P। तो V का वैल्यू 220 है, 220 पर स्क्वायर कर देंगे और P का वैल्यू 10 है, इस तरह से हो जाएगा।
तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 484 निकलेगा इस तरह से, 484, ठीक है। और जो है इसमें से स्क्वायर है तो डबल शून्य हो जाता है, एक कैंसिल हो जाता है, एक रहेगा, इतना ओम। एक बल्ब का प्रतिरोध ये है। अब हम सभी उस लाइन का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कहेंगे, वो निकालना है। ओम के नियम से हम सभी निकालेंगे उसको। तो इसमें से V का वैल्यू हो जाएगा 220 वोल्ट, इस तरह से हो गया। और इसमें से धारा का मान जो होता है, I का मान, वो है 5 एम्पियर। ओम के नियम से R का मान हम सभी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा V/I। इसको सॉल्व करने पर 220/5 ओम निकलेगा, तो 4 ओम निकलेगा इस तरह से। आगे हम सब, तो इन बल्बों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। तो पार्श्व क्रम संयोजन में बल्बों की संख्या प्राप्त करेंगे हम सभी, और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध जो होता है R1 बराबर R2 बराबर R3, इस तरह से नंबर है N, ये है 4840। और कुल प्रतिरोध R का मान ये है 44 ओम। और पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 और प्लस 1/R2, इस तरह से n तक होता है। तो R का वैल्यू जो है इसमें से 44, 1/44 निकलेगा। तो 1/4840 प्लस 1/4840, इस तरह से n तक होगा। तो 1/44 इज इक्वल टू n/4840, इस तरह से होता है। तो n का वैल्यू इसमें से निकालना है हम सभी को, 4840/44। तो इसमें से सॉल्व करेंगे, एक बार में 44 हो जाता है, फिर एक बार में 44 हो जाएगा, और फिर एक जीरो निकल जाएगा। तो इस तरह से बल्बों की संख्या जो होगा वो 110 है। 110 बल्ब को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध 44 ओम होगा।